हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानसी विजन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण वन लीनियर प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। लीवर की बात करें तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये भोजन पचाने के लिए पित्तरस बाइल जूस बनाता है और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो खून बहना बंद करने के लिए वहाँ एक जाल जैसा बन जाता है जिसे थक्का या क्लॉट कहते हैं। विटामिन के लीवर में उन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है जो इस थक्के को जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होगा और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैसे हमारे घरों में बिजली पावर हाउस से आती है, वैसे ही हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यह हमारे भोजन को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर एटीपी नामक ऊर्जा अणुओं में बदलता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं। इंसुलिन हमारे अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है। इसका काम खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं के अंदर भेजना है ताकि ऊर्जा मिल सके। जब इंसुलिन कम बनता है तो शुगर कोशिकाओं में नहीं जा पाती और खून में ही जमा होने लगती है, जिसे हम हाई ब्लड शुगर या टाइप 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी और कहाँ होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो मध्य कान में होती है। इसकी लंबाई केवल 2 से 3 मिलीमीटर होती है, यानी कि एक चावल के दाने से भी छोटी। इसका मुख्य काम ध्वनि तरंगों को कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाना है ताकि हम ध्वनि को सुन सकें। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार सलाइवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पाचन की शुरुआत हमारे पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाती है। लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन में मौजूद जटिल स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को चबाते समय ही सरल शुगर यानी कि माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष जैसी जगह जहाँ पर हवा भी नहीं होती वहाँ प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ इससे तेज़ गति नहीं कर सकती। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वे हमें एक बिंदु की तरह दिखते हैं। जब उनकी रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा की अलग अलग परतों, कभी गर्म हवा और कभी ठंडी हवा के कारण वह रोशनी बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिसे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस वजह से हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी कभी तेज तो कभी धीमी लगती है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसे क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट के पीछे से बहुत तेज़ गति और भारी दबाव के साथ गर्म गैसें निकलती है तो ये रॉकेट के द्वारा की गई क्रिया है, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रॉकेट उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेला जाता है। 11, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है,
इसकी दो खास बातें हैं। पहली, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और दूसरी, ये बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से शीशे में दिखा देता है, जिससे ड्राइवर को पीछे आ रहे बहुत सारे वाहनों को एक साथ देखने में मदद मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, विशेषकर इस्पात या स्टील में। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम के कणों की ज़रूरत होती है। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे से बहुत पास और मजबूती से जुड़े होते हैं, इसीलिए जब ध्वनि की तरंगें उठती है तो वे कंपन को बहुत तेज़ी से अगले कण तक ट्रांसफ़र करने देती है। हवा में कण दूर दूर होते हैं, इसीलिए वहाँ ध्वनि की चाल धीमी होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला N2O है। जब इस गैस को सूंघा जाता है तो ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। इससे शरीर में एक हल्का सा नशा और खुशी का एहसास होता है, जिससे व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। मेडिकल में इसका उपयोग हल्के एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। कैरेट सोने की शुद्धता मापने का पैमाना है। 24 कैरेट का मतलब है कि उसमें 100% सिर्फ सोना है, कोई दूसरी धातु नहीं मिली हुई है। शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि उससे बने गहने हाथ से दबाने पर भी मुड़ सकते हैं, इसीलिए गहने बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तांबा या चांदी मिलाकर इसे 22 कैरेट का बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चूने का जो पानी होता है उसको केमिकल की भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CaOH2 होता है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। ये पानी में घुलता नहीं है और सफ़ेद चॉक पाउडर के तरह दिखता है, जिससे पूरा पानी दूध की तरह सफ़ेद दिखने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। अम्लीय वर्षा एसिड रेन किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। जब फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को वायुमंडल में भेजता है तो ये गैसें बादलों के पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। जब बारिश होती है तो ये एसिड पानी के साथ नीचे गिरता है, जिससे ताजमहल जैसी इमारतों और फसलों को नुकसान पहुंचता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। पेंसिल की लीड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है। इसकी संरचना लेयर्स में होती है जो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है। जब हम पेंसिल को कागज़ पर चलाते हैं तो ग्रेफाइट की परतें घिसकर कागज़ पर चिपक जाती है और काले निशान छोड़ती है। साथ ही ये बिजली का गुड कंडक्टर भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जंग लगने से लोहा खराब होता है तो उसका वज़न कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लोहे में जंग लगती है तो वे लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड मतलब रस्ट बनाता है, यानी शुद्ध लोहे के वज़न के साथ अब ऑक्सीजन और पानी का वज़न भी जुड़ गया है, इसीलिए कुल भार बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। LPG गैस सिलेंडर मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? LPG गैस सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन ऐसी हाइड्रोकार्बन गैसें हैं जो बहुत कम दाब पर भी लिक्विड में बदल जाती हैं, जिससे इन्हें छोटे सिलेंडरों में बहुत अधिक मात्रा में भरा जा सकता है। ये गैसें बहुत साफ जलती है और बहुत अधिक ऊर्जा देती हैं, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 20 साइंस के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं हमें कमेंट ज़रूर करें।